बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुर्तज़ा राय, आपकी खिदमत में एक और अहम वीलॉग के साथ हाजिर हुआ हूं। मलिक उमर फ़ारूक मुश्ताक साहब हैं, ये MP हैं पंजाब से, PP 106 से आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए थे और ये वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी भी रहे हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे। अब कल रात 3 बजे इनके घर एक गाड़ी आई है और उस गाड़ी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग थे और उस गाड़ी की डिग्गी खोलकर मलिक उमर फ़ारूक मुश्ताक को दिखाई गई और उस डिग्गी में 50 करोड़ रुपए थे। मलिक उमर फ़ारूक मुश्ताक को ये कहा गया कि आप एक बार अगर हाँ बोल देते हैं तो ये सारा का सारा पैसा आपका हो जाएगा। और हाँ किस लिए बोलेंगे कि आप हमज़ा शहबाज को वोट देंगे। अब हमज़ा शहबाज को तो वो वोट दे नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है, उनका वोट काउंट नहीं होगा, वो किसी सूरत भी हमज़ा शहबाज को वोट नहीं दे सकते। तो दूसरी सूरत में हाँ का मतलब क्या है? दूसरी सूरत में हाँ का मतलब ये है कि वो परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे। अगर वो हाँ कर देते हैं तो ये 50 करोड़ रुपए ये उनके हो जाएंगे। और साथ में उनको ये कहा गया कि अगर आप ये समझते हैं कि आपके लिए कोई मुश्किल पैदा हो जाएगी, जिस तरह पाकिस्तान में आजकल लोटों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी है। लोगों को तो पता चलता है कि फ़लाँ शख्स लोटा हो गया है, लोग लोटे लेकर उसके घर के बाहर पहुंच जाते हैं। जैसे ये मसूद चौधरी साहब हैं, लोगों को पता चला कि मसूद चौधरी साहब लोटे हो गए हैं, उनके घर के बाहर लोग पहुंच गए, लोटे लेकर पहुंच गए। लोगों को पता चलता है कि फ़लाँ शख्स लोटा हो गया है, लोग रास्तों में गाड़ियों से उतार कर उनकी फेंटी लगा रहे हैं। तो लोटों के लिए तो जीना मुश्किल हो चुका है पाकिस्तान में। तो इस तरह उनको भी ये कहा गया कि अगर आपको भी ये लगता है कि आपके लिए कोई मुश्किल पैदा हो जाएगी तो हम आपका ये मसला भी हल कर देंगे, हम आपको रातों रात मुल्क से बाहर भेज देंगे। या इस वक्त सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो आपको वहाँ पर भेज देंगे, आपको वहाँ कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। तो ये उनको ऑफ़र्स की गई कि आप एक बार हाँ कर दें तो ये सारे का सारा पैसा आपका हो जाएगा। मलिक उमर फ़ारूक मुश्ताक साहब ने उनको शटअप कहकर उनको वहाँ से कहा कि आप यहाँ से चले जाएँ, अगर आपको इज़्ज़त प्यारी है तो आप यहाँ से चले जाएं और वापस मुड़ के आपने नहीं देखना। वो जाते हुए मलिक उमर फ़ारूक मुश्ताक को ये कहकर गए हैं कि अगर आपको ये 50 करोड़ रुपए कम लगते हैं तो ये ऑफ़र 1 अरब रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। यानी 50 करोड़ अगर कम है तो 1 अरब रुपए की ऑफ़र भी ये हो सकती है। अब मसूद चौधरी साहब को 40 करोड़ रुपए देकर तुर्की भेज दिया गया। इसका मतलब है कि मसूद चौधरी साहब तो फिर घाटे में रहे, वो नुकसान में रहे। अगर वो थोड़ी सी ज़िद करते, वो थोड़ा सा इंतज़ार करते तो शायद उनको भी 1 अरब रुपए मिल जाते। लेकिन अब ये बंदे तोड़ने के लिए ये आखिरी हद तक जाएंगे। पहले ये लोगों को पैसे ऑफ़र कर रहे हैं, अगर कोई पैसे पे मान जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर उसे धमकियाँ दी जाती हैं, उसे फिर मैसेज किए जाते हैं, धमकी आमेज़ मैसेज किए जाते हैं। जैसे ये उमर फ़ारूक मुश्ताक साहब हैं, इनको रात से लेकर अब तक इनको दर्जनों मैसेज मौसूल हो चुके हैं, धमकी आमेज़ मैसेज इनको दिए गए हैं। तो ये इस तरह का सिलसिला जो है वो जारी है। अब दूसरी तरफ अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि अगर मसूद चौधरी को 1 पैसा भी दिया हो तो अल्लाह ताला मुझ पर अजाब नाजिल फरमाए। भाई लोग ये तो कह नहीं रहे, लोग तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन लोगों को पैसे दे रही है। लोग ये नहीं कह रहे कि अता तारड़ उनको बराह रास्त पैसे दे रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब पैसे ऑफ़र कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि नून लीग उनको पैसे ऑफ़र कर रही है। अब अता तारड़ साहब को तो इस तरह बात करनी चाहिए कि अगर जरदारी साहब, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किसी एक बंदे ने भी किसी MP को ऑफ़र की हो तो अल्लाह ताला मुझ पर अजाब नाजिल करें। अब ये बात वो किसी सूरत नहीं करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि कहाँ कहाँ से पैसे ऑफ़र किए जा रहे हैं और किस तरह पैसे दिए जा रहे हैं और किस तरह लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है। अब ये ज़रूरी भी नहीं है कि अता तारड़ के हाथों वो पैसे दिए जा रहे हों या अता तारड़ बराह रास्त उनको वो पैसे दे रहे हों, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात बताता हूँ। कल अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मसूद चौधरी साहब का इस्तीफ़ा दिखाया और उस पर उन्होंने ये कहा कि 3 अप्रैल 2022 का चौधरी मसूद साहब का ये इस्तीफ़ा है। यानी 3 अप्रैल 2022 को चौधरी मसूद ने इस्तीफ़ा दिया। अब ये पहला इस्तीफ़ा है जो 4.25 महीने के बाद भी इलेक्शन कमीशन के नोटिस में नहीं आया। इलेक्शन कमीशन इस इस्तीफ़े के बारे में जानता तक नहीं है, या फिर ऐसा हुआ होगा
कि स्पीकर ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया होगा, लेकिन चौधरी मसूद ने तुर्की में लैंड करने के बाद एक बयान जारी किया है। वो बयान आप सुने। वो बयान क्या है? उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर मुझे गवारा नहीं करता कि मैं परवेज़ इलाही जैसे डाकू को अपना वोट देकर ज़ाया कर दूं, इसलिए मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूं। वापस आने पर अपने सियासी मुस्तकबिल का ऐलान करूंगा। यानी वो कह रहे हैं कि उनका ज़मीर उनको बगावत पे उकसा रहा है। और ये कैसा ज़मीर है? ये कैसी बगावत है कि जिसका इज़हार वो पाकिस्तान में रहकर नहीं कर सकते। ऐसी बगावत करने के लिए उनको तुर्की जाना पड़ता है और तुर्की में जाकर वो ऐसी बगावत करते हैं और उस बगावत का ऐलान करते हैं। साफ नज़र आ रहा है कि 40 करोड़ रुपए उनको मिल गए हैं। अब ये 40 करोड़ में वहाँ पर अय्याशी करेंगे और जब 40 करोड़ ख़त्म हो जाएंगे तो फिर वापस पाकिस्तान में आएंगे और एक नए जिहाद का ऐलान करेंगे अपनी तरफ से और लूट मार के लिए नए मस्कन को वो तलाश करेंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है वो बेहतरीन रुख पर चल पड़ी है। यानी आप देखें कि इन 75 सालों में लोटों को आज तक किसी ने नहीं पूछा, और ये लोटे वो हैं जो सबसे ज़्यादा लूटते हैं, जो सबसे ज़्यादा सियासी जमातों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो सबसे ज़्यादा सियासी जमातों को ब्लैकमेल करते हैं। और आज तक इन लोटों को कोई पूछ नहीं सकता था, इन लोटों को कोई हाथ नहीं लगा सकता था। अब पाकिस्तान उस मोड़ पर आ गया है, पाकिस्तान उस मकाम पर पहुंच चुका है कि जहां आज लोटों का हिसाब किया जाता है। और आज अगर कोई लोटा होता है तो हमेशा हमेशा के लिए उसका सियासी करियर ख़त्म हो जाता है। ये पाकिस्तान की जो तारीख़ है एक शानदार मोड़ पर इस वक्त चल रही है। आगे मैं जिस चीज़ पर बात करना चाहता हूँ वो ये है कि आपकी नज़र से खबर गुजरी होगी, दुनिया न्यूज़ ने परसों ये खबर लगाई हुई थी कि जरदारी साहब की मुलाकात हुई चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ, और वो 1 घंटे की मुलाकात थी। और उस मुलाकात के बाद जब जरदारी साहब वापस जा रहे थे तो दुनिया न्यूज़ की खबर के मुताबिक जरदारी साहब विक्ट्री का निशान बनाते हुए वापस जा रहे थे। यानी चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ उनकी 1 घंटे की मुलाकात हुई और तासुर ये दिया गया कि वो मुलाकात बड़ी कामयाब रही और शायद जरदारी साहब की और चौधरी शुजात हुसैन साहब की कोई आपस में डील हो गई है और उनके जो MPs हैं वो हमजा शहबाज को वोट देंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला आएगा। इस तरह का तासुर दिया गया। तो मैंने उस तस्वीर को बड़ा सर्च करने की कोशिश की, मैंने उसको बड़ा तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मुझे वो तस्वीर नहीं मिली। और मेरे ख्याल में ऐसी कोई तस्वीर नहीं थी। ये एक मेरे ख्याल में या तो उस रिपोर्टर की अपनी ऑब्जर्वेशन थी या फिर ये एक झूठी खबर थी। जो मुझे नज़र आ रहा है कि ऐसी कोई तस्वीर ही नहीं मिली। हालांकि इतनी बड़ी अगर वो विक्ट्री का निशान बना के जा रहे थे तो ये बड़ी गर्म खबर होती, लेकिन इस तरह की कोई तस्वीर नहीं मिली। लेकिन मुझे एक और तस्वीर मिली है। असल में विक्ट्री जो जरदारी साहब ने हासिल की है, मुझे वो तस्वीर मिली है और इस तस्वीर को आप गौर से देखें। जरदारी साहब चौधरी शुजात हुसैन साहब के गोडों और गिट्टों में पड़े हुए हैं। तो ये असल में विक्ट्री का जो निशान है जो जरदारी साहब बना रहे थे वो ये वाली विक्ट्री है कि उनके गोडों और गिट्टों में पड़े हैं। अब इस तरह की तस्वीर आप देखें तो आपके दिमाग में कोई ना कोई मंज़र आ रहा होगा, पुराने वक्तों का कोई ना कोई मंज़र। यानी पुराने वक्तों में वडेरे होते थे, जागीरदार होते थे और इस तरह अक्सर लोग उनके जाके गोटों और गिट्टों में जाके गिर जाते थे और कभी कभी जागीरदार उनको लात भी मार देता था और वो बंदा बड़ा दूर जाके गिरता था। तो बिल्कुल बदकिस्मती से इसी तरह की सूरत हाल नज़र आई है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने चौधरी शुजात हुसैन साहब के वो जाके गोडों और गिट्टों को हाथ लगाया, उनके गोडों और गिट्टों में जाके बैठे, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन साहब ने उनको ज़ोरदार लात मारी है और जरदारी साहब को बहुत दूर उन्होंने फेंका है। और उन्होंने यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने ये कहा कि पहले भी 2-3 बार कह चुका हूँ कि जिनको मैंडेट मिला है हुकूमत करना उनका हक है। यानी तहरीक इंसाफ को अवाम ने मैंडेट दिया है, किसी ब्रोकर को, किसी डाकू को अवाम ने वोट नहीं दिया, किसी ब्रोकर या किसी डाकू को अवाम ने मैंडेट नहीं दिया। ये मैंडेट तहरीक इंसाफ का है। तो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने भी उनको ज़बरदस्त लात मारी है। तो पहले जो जुमला एक बोला जाता था कि एक जरदारी सब पे भारी, अब वो एक जरदारी वो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे भारी हो रहे हैं। जरदारी साहब कहते हैं कि मरने से पहले बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ, और इन्होंने हैदराबाद में आसफा भुट्टो को भी लॉन्च कर दिया सियासत में। तो जरदारी साहब के इरादे कुछ और हैं, लेकिन कामरान शाहिद साहब ने एक बड़ा अच्छा मशवरा दिया। उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब आपके साथ बहुत बुरी हुई है, अखलाकी तौर पर आपको एक दिन भी वज़ीर आज़म नहीं रहना चाहिए। आसिफ जरदारी साहब आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं,
आप सिर्फ मिस्टर टैक्स बन जाएंगे। इमरान खान का जादू सर चढ़कर बोल रहा है, आप सिर्फ रिलैक्स करें। तो ये उनको मशवरा दिया जा रहा है कि जरदारी साहब के इरादे कुछ और हैं। अब आप देखें कि नून लीग कितनी बुरी तरह पिट गई है। नून लीग का जो बयानिया बिक रहा था जब इमरान खान थे, उस वक्त नून लीग का बयानिया बिक रहा था। अब नून लीग का वो बयानिया वो बिक नहीं रहा। नून लीग ज़ीरो हो चुकी है। नून लीग की जो मकबूलियत है वो भी ज़ीरो हो चुकी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बढ़ चुकी है। और तीसरी तरफ जरदारी साहब हैं, वो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। तो इस दौरान जितना भी नून लीग का बयानिया था वो बुरी तरह मुतासर हुआ और नून लीग के पास अब कोई बयानिया नहीं है। अब पंजाब इनके हाथ से निकल चुका है। कोई सूरत नज़र नहीं आ रही कि हमजा शहबाज किसी तरह बच जाएंगे। नंबर गेम पूरी हो चुकी है। लाहौर के एक मकामी होटल में 187 बंदे पूरे हो चुके हैं और फवाद चौधरी साहब तो ये कह रहे हैं कि नंबर गेम हमारे लिए मसला नहीं है, ये नंबर गेम 190 से ऊपर भी जा सकती है। ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। यानी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन जाएंगे और जो कुछ नून लीग ने 25 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया था वही अब तहरीक इंसाफ इनके साथ करेगी। उम्मीद है आपको ये अहम वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और मेरे चैनल मुर्तज़ा रॉय को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।